ज़ेर जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने इफ्तार के वक्त सेंट्रल कश्मीर की बडगाम में एक यतीम खाने के बच्चों से ख़ास बातचीत की। बच्चों ने कहा कि ये यतीम खाने इंतज़ामात यहाँ के काफ़ी खूबसूरत हैं क्योंकि उनकी तालीम, खुराक, आशियाना हर एक पहलू से बच्चों का ख्याल रखा जाता है। मुख्तलिफ उम्र के बच्चे यहाँ पे हैं, रोज़ाना यहाँ पे मौजूद होते हैं, मजहबी तमाम तर फ़राइज़ की अदायगी भी करते हैं और यकीनन उनका हर एक लिहाज से ख्याल भी रखा जाता है। आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप और मैं नूरुल अमीन। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो आज माही मुबारक चल रहा है और माही मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, यानी कि आखिरी 10 दिन। और इन्हीं 10 दिनों में लैलतुल कद्र जो है उसको ढूंढा जाता है, साथ साथ में ईद की तरफ ये 10 दिन हमें ले जाते हैं। और जब माही मुबारक मुकम्मल होता है उसके बाद ईद आती है। लेकिन हम देखते हैं घरों में हमने देखा, मसाजिद में हमने देखा, बड़े बड़े जो होटल्स है वहाँ पर हमने देखा कि जो माही मुबारक का महीना है इसको कैसे वहाँ पे अंजाम दिया जाता है, इफ्तार कैसे किया जाता है, सहरी कैसे की जाती है, कितने जो नियामतें हैं वहाँ पर लोगों के सामने होती हैं उससे वो इफ्तार करते हैं। लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे इदारे में मौजूद है जो एक यतीम खाना है, ऑर्फनेज है, और इस ऑर्फनेज में नन्हे मुन्ने बच्चे भी है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात अगर हम करेंगे, जितने भी बच्चे हमारे आसपास है, चाहे छोटे हैं बड़ी एज के हैं, तो सबों ने रोजे रखे हैं और मुकम्मल रोजे रखे हैं और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट जो है वो यहाँ के मुंतजमीन को जाता है जो इन बच्चों की देखभाल करते हैं, परवरिश करते हैं। घर के बाहर ये बच्चे हैं और इस ऑर्फनेज में ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स को ये अटेंड करते हैं, अच्छे से अपनी तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ पर भी जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने इनके केयर टेकर्स रखे हैं, वो इनको यहाँ पर खाना पीना, कपड़े धोना या जो बाकी लवाजमात हैं वो पूरे कर देते हैं। हमारे पास ये बच्चे हैं, इनसे हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे बच्चे से बात करेंगे कि इन्होंने रोजे रखे हैं और यहाँ पर इनको कैसा लगता है। क्या चुनाव? फैजान। फैजान कत क्लास पढ़ान से? फर्स्ट। रोजा छुक अनस युस ये रोजान छुक ये क्युछ बासान मस मजा ये सोरी मिलान तय खेन चेन सोरी मिलान तय अनस कुन चीज मच कमी ये आसान सहरस यिल वथान छु कुछ तुलान सहरस पाने वथान यम दन खुशार गसान तम दश सर तुलान ये सोरी तय असल पट वातान खेन चेन वातान असल पट सोरी पलो वलो असल पट वातान स्कूल त्रावान तय असल पट। तो नाज़रीन, बच्चे ये छोटे हैं, हालांकि अगर हम देखेंगे माइक के सामने बड़े बड़े बात नहीं कर पाते हैं, तो छोटे बच्चे हैं, रोजे रखे हैं और इस ऑर्फनेज में ये अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हंसी खुशी जो है बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी तहजीब के साथ ये बात कर रहे हैं। इनमें एक जो हम तालीम कह सकते हैं, इस तालीम को दिया जाता है कि कैसे दुनिया में किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है। यही तो इंसानियत है, इंसानियत का दर्स भी हमें यही देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं, उन्होंने हमें बड़ा जो एक ऐसा तोहफा दिया है वो है ईमान, वो है इंसान बनाया उन्होंने हमें। वरना अगर हम अरब की बात करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर आए तो तब वहाँ पर इतनी जहालत थी, बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, मोहताजों मिस्कीनों के साथ बुरा सलूक किया जाता था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से जो है, अपनी तालीमात से जो है हमें फैज़याब किया, हमें ऐसी तालीमें दी कि हमें हर किसी का हक अदा करना है। ये हमारे साथ जो बच्चे हैं गरीब गुरबात खानदान से हैं, ऑर्फन्स हैं, तो इनके साथ अच्छे से ताल्लुक रखना हमारा फ़र्ज़ है। साथ साथ में हमारे साथ कुछ बच्चे बड़े हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नवीद अहमद खान है। नवीद, आप कहाँ से है, कितना टाइम यहाँ पे ऑर्फनेज में आपको हुआ? मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा लोलाब का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 8 साल से इस इदारे में तालीम हासिल कर रहा हूँ। तो इस इदारे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो साथ साथ में हम जानना चाहेंगे कि जो आप इस इदारे के बाद कौन से स्कूल में आप जाते हो, यहाँ इदारे में आप रहते हो, ये घर की तरह परवरिश आपकी यहाँ पर होती है, लेकिन स्कूलिंग आपकी कहाँ पर हो रही है? जी, अभी तो मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज हमें भेजा जाता है, डिप्लोमा कराया जाता है, बीटेक एमटेक कुछ भी बदल डिग्रीज कराई जाती है।
अच्छा, साथ साथ मैं आपसे जानना चाहेंगे, आपने रोजे रखे हैं माह मुबारक के महीने में, आपको कैसा लगता है यहाँ पर रोजे रखना? छोटे बच्चों के साथ अच्छी तरबियत इनको भी मिलती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों का खास ख्याल रखे, बड़े भाई होकर यहाँ पर आप इनका ख्याल रखे। तो कितना अच्छा लगता है यहाँ पर जब आप सब बच्चे एक ही क्लासरूम में, एक ही रूम में बैठते हैं, सहरी इफ्तारी करते हैं। जी, हमें जैसा हमारे घर में तरबियत की जाती है, वहाँ इधर भी वैसी घर जैसी तरबियत की जाती है। इफ्तार के टाइम भी हमें सब कुछ मिलता है, सहरी के टाइम भी हमें उठाया जाता है। साथ साथ में जाना चाहें, क्योंकि इस इदारे की जब हम बात करते हैं, कई सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और फंड्स हैं, तो उनकी ज़रूरियात पूरी करनी होती है। क्या हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो बाकी लोग हैं जो अपने घरों में हैं, जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं या किसी नौकरी का पेशा वो करते हैं, तो उनका क्या फ़र्ज़ बनता है इस इदारे की तरफ? उनको क्या कुछ करना चाहिए ताकि ये इदारा भी, आप बच्चे भी अच्छे से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? हम इदारे जैसे जैसे हमारा एक इदारा नहीं है, इस जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे इदारे हैं, तो बाकी के लोग हैं उनको चाहिए कि इधर तक डोनेशन पहुँचाए, ज़कात जो उनकी है, ज़कात, खैरात व सदक़ात वो इस ट्रस्ट तक पहुँचाए, ताकि बच्चे भी अच्छे तरीके से रह सकें, उनको हर चीज़ मिल सके। बिल्कुल नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है। ये छोटे छोटे जो चेहरे, नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं और फंड्स हैं, कहीं कहीं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर इनको एक कमेटी चलाती है, मुंतज़मीन है यहाँ पर, लेकिन वो मुंतज़मीन जो है वो अपने बलबूते पे इस इदारे को नहीं चला सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो दीन इस्लाम हमें बोलता है, जो दीन इस्लाम की हमें तालीमात मिली है कि हमें मिस्कीनों, मोहताजों, गरीबों का ख्याल रखना है, सदका, फितर, ज़कात या बाकी जो हमारी ड्यूटीज़ है उनको हमें फुलफिल करना है, तभी जो है हमारा हक अदा हो सकेगा। और साथ साथ में जब हम यतीमों की बात करते हैं, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्ज दिया है कि जो यतीम है, यतीम के सर पर साया रखो, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो, यतीम की परवरिश अच्छे से करो, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं यतीम हूँ। और ये इबादत जो है, अगर हम इस इबादत को अंजाम देंगे, तब हमें जो कुर्ब है वो हासिल हो सकता है, तकवा हासिल हो सकता है, और साथ साथ में रब कायनात की जानिब से जो भी नियामतें हैं वो हमें हासिल हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे जितने भी इदारे हमारी वादी कश्मीर में हैं, किसी भी ज़िले में हैं, जितने भी अज़ला यहाँ पर हैं, किसी भी ज़िले में अगर ऐसा कोई इदारा है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन इदारों की हम भरपूर मुआवनत करें, ख़ास तौर पर इस माह मुबारक के महीने में, ताकि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे ऑर्फन्स हैं, उनको अच्छे से तरबियत हो और उनको ये महसूस ना हो कि हम इस सोसाइटी से अलग है। ज़िला बड़गाम से मज़ीद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी।